नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और ऐसे में कई विशिष्ट अतिथि जो हैं वो अलग-अलग राज्यों से आए हुए थे। हम यहाँ पर देखिए लखनऊ के स्टेट जो गेस्ट हाउस है यानी राज्य अतिथि गृह जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ अतिथि यहाँ पर रुके हुए हैं जो प्राण प्रतिष्ठा से आकर के यहाँ पर रुके हैं और यहाँ से आज वो अपने-अपने जो राज्य है उसके लिए रवाना हो जाएँगे। तो हम इन अतिथि से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहाँ का माहौल कैसा था? उन्होंने किस तरीके से जो है इस पूरी जो कल का कार्यक्रम था उसको किस तरीके से देखते हैं और और आगे जिस तरीके से इस पे 2024 का चुनाव आ रहा है, राजनीति लगातार हो रही है राम राज्य को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, उस पर उनका क्या कहना है? तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। सर पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे और जिस तरीके से कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आप वहाँ पर आमंत्रित थे, आप गए भी थे, वहाँ हाँ। पर कैसा लगा आपको? मैं प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी, चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, पद्मश्री। मेरे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर था। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मुझे लगता है कि देश के संकल्पों की सिद्धि का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की अपनी पहचान, जिसमें अध्यात्म, धर्म, दर्शन, हमारा इतिहास, हमारी विरासत छुपी हुई थी, वह रामलला के माध्यम से पुनः लौटी है। और मुझे तो ये लगता है कि भारतवर्ष को दो शक्तियाँ अखंड रख सकती हैं, एक राम जी का नाम और दूसरी जीटी रोड। पहले जिस तरीके से अयोध्या हुआ करती थी, अब काफ़ी बदलाव इस समय अगर जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं, काफ़ी बदलाव देख रहे हैं। आज काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली है वहाँ पे श्रद्धालुओं की। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अब राम मंदिर क्योंकि बन चुका है, इस पे राजनीति भी बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही है। विपक्षी अपने जो हैं वो दावे रख रहे हैं और पक्ष वाले जो हैं, पक्ष वालों का भी कहना कुछ ऐसा ही है। तो क्या लग रहा है आप क्योंकि राम राज तो आ गया, अब आगे क्या? देखिए, राम जी के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हमारी अस्मिता का प्रश्न था, जो 5 शताब्दियों के बाद जिसकी पूर्ति हुई। मुझे तो लगता है कि पूरा विश्व इस से अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। यहाँ तक अयोध्या का सवाल है, हुँ। अयोध्या का विकास होगा। अयोध्या के विकास का अर्थ है पूरे उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास हमारे राष्ट्र का विकास। मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि राम जी की नगरी अयोध्या में अगर सुख सुविधाएँ बढ़ती हैं, लोगों का आना जाना बढ़ता है, तो सचमुच ये एक नए युग की शुरुआत होगी। ये काल चक्र बदल रहा है और बदले हुए काल चक्र में मुझे लगता है कि अयोध्या जैसी नगरी भारतीय पहचान का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनकर विश्व में उभरेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर बनवाया गया है, कहीं न कहीं एक जाति विशेष को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और जाति विशेष में मत यानी भेदभाव किया जा रहा है जातियों का। आप कितना इस बात से सहमत हैं? मैडम देखिए, भगवान सबके साझे होते हैं हुँ, और राम जी का तो इतना बड़ा इस हमारे भारतीय अध्यात्म में, चिंतन में इतना बड़ा आशीर्वाद है कि ये सोचा ही नहीं जा सकता कि वो किसी किसी विशेष वर्ग के हैं, जाति के हैं, धर्म के हैं। वो तो सबके साझे हैं। आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले जाइए, राम का नाम हर व्यक्ति के मन में, हृदय में समाया हुआ है। और हमारे संबोधन में भी आप देखिए, हम जब सुबह उठते हैं तब एक दूसरे को राम राम कहते हैं, जी, बिल्कुल। दुनिया से विदा होते हैं तब भी राम को याद करते कहीं न हैं। कहीं अब परिभाषाएँ जो हैं हमारी हमारी सांस्कृतिक जो परिभाषाएँ हैं वो भी अब बदलती दिखाई दे रही हैं क्योंकि कल हमने जिस तरीके से अयोध्या का दृश्य देखा अक्सर लोग प्रणाम या नमस्ते करते दिखाई देते हैं लेकिन कल सबकी ज़ुबान पर जो है वो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। देखिए, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। जब हम राम राम कहते हैं तो हम अपने मन का शुद्धिकरण भी करते हैं और दूसरे व्यक्ति के साथ भी हमारे शुद्ध संबंध जुड़ते हैं। इसलिए श्री राम का महत्व भारतीय जनजीवन में और प्रत्येक भारतीय के मन में एक संपर्क, एक शुद्धता का प्रतीक है। चैनल के माध्यम से जो आज की युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर से जो इतिहास है, जो धार्मिक चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से
युवा पीढ़ी को एक बहुत बड़ा संदेश मिला है कि अपने धर्म और दर्शन से जुड़कर हम अपनी पहचान बना सकते हैं। अपने धर्म और दर्शन को समझकर हम अपने भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक हो सकते हैं और आज विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की परंपराओं के साथ जुड़े। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि युवा बहुत प्रेरणा लेंगे और अपनी देश की परंपराओं को आत्मसात करेंगे। हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी हैं जो कि कई यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राम राज्य आया है कहीं न कहीं इनका भी सहयोग रहा है और काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने देखा है उस समय की जहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता था। उसके बाद अब राम राज्य आ चुका है, लोग काफ़ी खुश हैं, लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे में सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं उत्तराखंड सरकार का एडिशनल एडवोकेट जनरल हूं और भारत विकास परिषद नाम की एक संस्था है, उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूं। मैं पहले भी कार सेवा में यहाँ आया था और कई लोगों को लेके आया था। प्राण प्रतिष्ठा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये सब करने के बाद आज वापसी हो रही है। जो कल का वातावरण था उसमें ऐसा लगता है कि राम राज्य आने का प्रारंभ तो हुआ है, लेकिन समाज को बहुत ही अनुशासित करने की आवश्यकता है। जिस तरह प्रथम दर्शन में साधु सन्यासी और समाज के लोग इतने उतावले थे कि वो नियमों को पालन नहीं कर पा रहे थे, इन सब का पालन करवाना सरकार के साथ साथ साधु संतों का और समाज की भी जिम्मेदारी है कि समाज अनुशासित हो, तभी राम राज्य आएगा। कहीं न कहीं 5 साल बाद लोगों के अंदर जो उत्साह था, जो खुशी था, वो अपनी उस खुशी को, अपनी वो भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहा जा सकता है? हाँ, ये भावनाएं होती हैं, लेकिन हमेशा भावनाओं को अगर नियंत्रण में रखा जाए तो राष्ट्र बनते हैं और अगर वो भावनाएं अनियंत्रित हो जाएं तो उससे क्षति भी होती है। ये हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप काफ़ी समय से इन चीज़ों को, ये वार जब से चल रहा था तब से आप इन चीज़ों को देखते आए हैं। पहले की कंपेयर में अगर अब देखा जाए तो अयोध्या में कितना बदलाव हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा कल जिस तरीके से हुई, कई जो है वो अतिथि वहाँ पर आए हुए थे, बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी। किस तरीके से, क्योंकि अब श्रद्धालुओं के आज जनसैलाब जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा उमड़ा हुआ है दर्शन करने के लिए, लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा लगता है कि वास्तव में ये युग परिवर्तन हो रहा है। जैसे भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको ज़्यादातर लोग अपमानित करने की कोशिश करते थे, आज वो ऐसे लोग भी उसको सम्मानित करने की कोशिश लग रहे हैं। बिल्कुल ट्रैक चेंज हो गया है। तो भारत का ट्रैक चेंज होगा तो दुनिया का भी ट्रैक चेंज होगा। वास्तव में जो भारत देश है ये सनातन संस्कृति वाला देश है और विश्व को बनाए रखने की ताकत भारत के अंदर है। अगर भारत बनेगा तो विश्व भी बनेगा। तो वो सब चीज़ें आज दिखाई पड़ रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के समय ये उल्लास दिखाई पड़ रहा था और मैं तो समझता हूँ कि संपूर्ण देश क्या, संपूर्ण विश्व के लिए एक क्रांतिकारी दिवस था। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, जाति विशेष को लेकर, यानी जाति धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं कि ये एक जाति विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मतलब कितने आप इनकी बातों से सहमत हैं? आपको क्या लग रहा है कि वाक़ई जिस तरीके से अयोध्या में रामलला को स्थापित किया गया है, उसके बाद क्या जातिवाद की राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव भी आ रहा है? देखिए, चुनाव आना एक अवसर है, लेकिन राम जन्मभूमि में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना ये दूसरा अवसर है। इन दोनों का अगर संबंध कोई करना चाहता है तो करे, लेकिन इसको टाला नहीं जा सकता। राजनीति भी जीवन का एक हिस्सा होती है। हमने भगवान राम की 2 तस्वीरें देखी हैं। एक में भगवान राम के कंधे पे धनुष है, जिस समय भगवान राम के कंधे में धनुष होता है और वो राम दरबार होता है, उस समय वो राजा राम होते हैं। लेकिन जब राम के हाथ में धनुष आ जाता है और उसकी प्रत्यंचा खींचते हैं, तब वो भगवान राम होते हैं। तो इस समय हमने राजा राम की नहीं, भगवान राम की प्रतिष्ठा की है, प्राण प्रतिष्ठा की है। वो सबके हैं, इसलिए अगर राजनीति का लाभ लेना था तो सब ले सकते थे, क्यों नहीं आए साथ में? जो राम से अलग भी रहना चाहते हैं और राम का लाभ भी लेना चाहते हैं, दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। राम के साथ आइए, आप भी राम का लाभ लीजिए। राम सबके लिए हैं, सबके भले के लिए हैं। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ की ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है? क्योंकि इससे पहले भी आप शायद लखनऊ आए होंगे और कई बार आए रहे होंगे, क्योंकि पुराना रिश्ता रहा है आपका अयोध्या और यहाँ से। तो लखनऊ की आपकी कौन-सी चीज़ पसंद है आपको? लखनऊ का जो अतिथि सत्कार है वो बहुत अच्छा है। यहाँ अतिथि गृह में रुके हैं, बहुत अच्छा सत्कार हुआ। तो ये अतिथि सत्कार और लखनऊ की जो तहजीब कहते हैं वो बहुत सुंदर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। यानी नज़ाकत और नफ़ाज़त का जो शहर कहा जाता है लखनऊ, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो आपको वो चीज़ महसूस हुई हाँ, लखनऊ में? बिल्कुल यहाँ अनुभव होती है। लोग जो यहाँ मिले हैं सब, वो सब इतने अच्छे व्यवहार करने वाले लोग मिले हैं
कि लखनऊ की नज़ाकत और ये सब कुछ समझ में आता है। कहीं न कहीं आजकल के जो युवा पीढ़ी है, उनके अंदर से जाति धर्म को लेकर के या फिर धार्मिक चीज़ों और ऐतिहासिक चीज़ों की जो नॉलेज है वो विलुप्त होती जा रही है। उसको याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि कल एक इतिहास रचा गया है और इस इतिहास को भी आगे चल कर के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें देखने मिलेंगी। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को अपने वास्तविक इतिहास की ओर लौटना चाहिए। जो हमारा मूल शास्त्र है और मूल इतिहास है, उसका अध्ययन करने के बाद फिर समाज के साथ चलना चाहिए। आज के अनुकूल, लेकिन अपनी नींव पुरानी है, वो मजबूत है, तो बिल्डिंग भी मजबूत खड़ी होगी। अपने इतिहास को समझकर, अपनी सनातन संस्कृति को समझकर ही भारत की प्रगति हो सकती है और युवाओं को उधर आना ही होगा, क्योंकि युवाओं के बिना ये संभव नहीं है। और इसलिए यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो राजा राम की नहीं हुई है, राम लला की हुई है। वो आगे चल के युवा होंगे, तो युवाओं को भी ये संदेश जाता है कि आप युवा होइए। तो युवा होने का मतलब है इस देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए युवा होइए। धन्यवाद।